नमस्कार। अब तक हमने विश्व के विभिन्न उद्योगों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस्पात एवं लोहा आयरन उद्योग हैं, रेशम वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। ऐसे उद्योग हैं जो विश्व का कहाँ कहाँ इनके व्यापार हैं और किस किस देश को निर्यात किया जाता है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इनका मुख्य रूप से आयात करते हैं। आज हम विश्व में जलयान निर्माण उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। जलयान उद्योग निर्माण के बारे में चर्चा करने से पहले उद्योग के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अधिक भार वहन करने की क्षमता और को ये मुख्य रूप में परिवहन के साधन के रूप में काम आता है। लंबे दूरी के जो अधिक भार वहन का कार्य है जो जहाज यान के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। सबसे पहले मैं उद्योग के क्षेत्रों की बात करूं तो जलयान निर्माण उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग पर आश्रित उद्योग हैं और इसलिए ये ग्रेट ब्रिटेन में, यूरोप में के उत्तरी पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी तट पर तथा रूस और जापान में जो पोत निर्माण उद्योग का कार्य है वो मुख्य और महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का इस उद्योग में तीसरा स्थान है। विश्व की विशालतम जलयानों के निर्माण का जो घर है वो ग्रेट ब्रिटेन है और इसकी जो द्वीपीय स्थिति और इसकी जो सार्वभौमिकता ने पोत निर्माण में बहुत इसको अधिक मात्रा में सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी अन्य उल्लेखनीय सुविधाएं भी ग्रेट ब्रिटेन में महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं, जिनमें समुद्र तट पर सस्ते इस्पात की उपलब्धि, कटा फटा तथा गहरा तट, जल शक्ति की उपलब्धि, समुद्र से घनिष्ठ लगाव, नए देशों की खोज में दूर दूर जाने की इन लोगों की प्रवृत्ति, कुशल कारीगर और इंजीनियरिंग की सुलभता और नौका चालन के लिए महत्वपूर्ण सुविधापूर्ण नदियां हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं, जिसके कारण यह उद्योग सबसे ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन में पनप सका। ग्रेट ब्रिटेन में जहाज निर्माण के 5 मुख्य जो प्रदेश हैं निर्धारित किए गए हैं जो हैं, जिनमें उत्तरी पूर्वी तट, क्लाइड घाटी का प्रदेश, बेलफास्ट प्रदेश, बर्केनहेड प्रदेश और बैरो प्रदेश है। उत्तरी पूर्वी तट पर पोत निर्माण की जो प्रमुख केंद्र हैं, जलयान निर्माण के जो केंद्र हैं, उनमें दक्षिणी सील्ड, न्यूकैसल्स, हैनबर्ग, टॉक्सन, वॉलसेड, संडरलैंड, हार्टफुल और मिडिल्सब्रो ऐसे केंद्र हैं जो जहाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। इन केंद्रों में 40 से अधिक पोत निर्माण कंपनियां अपना प्रमुख कार्य सुगमता के साथ कर रही है। दूसरा जो क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन का वो है क्लाइड घाटी क्षेत्र या प्रदेश। यहाँ यात्री जहाज और युद्ध पोतों का जो निर्माण है वो महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। क्लाइड नदी में जो निचली घाटी में पोत निर्माण योग्य कई ऐसे स्थल पाए जाते हैं, जैसे ग्लासगो है, इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश और क्लाइड नदी की घाटी के प्रदेश की जो दोनों मिलकर देश के पोत निर्माण का 75% निर्माण ये करते हैं और विश्व के सबसे बड़े बड़े जहाज इसी क्षेत्र के जो बने हुए हैं, इसी क्षेत्र के बने हुए हैं, जैसे किंग जॉर्ज शिप्स हैं, क्वीन विक्टोरिया है, एलिजाबेथ हैं। ऐसी विशाल जो पोत हैं इनका निर्माण इसी क्षेत्रों में मुख्य रूप से हुआ है। तीसरा जो ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्र है वो है बेलफास्ट प्रदेश। जबकि लोहे और इस्पात के उद्योग का कोई कारखाना इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है, फिर भी ये क्षेत्र पोत निर्माण में काफ़ी उन्नत है, प्रगतिशील है और आवश्यक जो कच्चा सामान है, कोयला है, जो स्कॉटलैंड और कम्बरलैंड से मंगाया जाता है और इस क्षेत्र में मोटर जहाज का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। बेलफास्ट नगर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग पोत निर्माण या जलयान निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। चौथा जो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है या प्रदेश है वो बर्कहेन हैंड क्षेत्र है।
यह जो उद्योग है मत्स्य नदी की निचली घाटी में स्थित है और जहाँ युद्धपोत है, उत्तम कोटि की सवारी पोतों का निर्माण है जो यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। और बर्कनलैंड खुद जो है मुख्य इस जहाज यान के निर्माण का केंद्र है। पांचवा जो क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन का वो है बैरो प्रदेश। ये व्यापारिक पोत हैं, पनडुब्बी जहाज है, मोटर बोट हैं, युद्ध पोतों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। और पोत निर्माण से संबंधित केंद्र जैसे गुल्ले, एवर्डीन, डंडी, लीव, साउथ टेम्पन और काउश ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो इस प्रदेश में जलयान निर्माण के या जलपोतों के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब केंद्रों की अलावा भी अनेक ऐसे बंदरगाह हैं जो विशेष प्रकार के पोतों के निर्माण में अग्रणी है। हाम्बर नगर में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का और एवर्डीन में व्हेल मछली के शिकार के लिए विशेष जहाज़ों का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। और ऐसे जहाज़ों को ट्रोलर्स के नाम से जाना जाता है। सामान ढोने वाले पोत डंडी और लीथ बंदरगाहों में मुख्य रूप से निर्मित किए जाते हैं। फिर मैं जर्मनी में जो पोत निर्माण के बारे में चर्चा करूं तो जर्मनी विश्व के प्रमुख पोत निर्माण करने वाले देशों में से एक है। और पोत निर्माण की जो अनुकूल जो केंद्र हैं वो एमडेन है, ब्रीमेन है, हैम्बर्ग है, कील है, लुबेक है और ब्रेमर हेवन है जो मुख्य केंद्र हैं जो जर्मनी के पोत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा युद्ध काल में जो जर्मनी के जो पूर्व में जो युद्ध हुए इन स्थलों को पूर्ण रूप से इनको आघात पहुंचा था, किंतु उसके बाद में भी जर्मनी ने विशेष उन्नति की और अब ये जहाज निर्माण उद्योग में विश्व में दूसरे स्थान पर लगभग पहुंच गया है। एल्ब, बीजर, ओडर आदि नदियों का जो मुहाना वो काफ़ी चौड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ जहाज बनाने की सुविधाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और यह लोहा और इस्पात उद्योग पूरी तरह से विकसित हैं। और तकनीकी तथा वैज्ञानिक जो संस्थाएं हैं वो उसकी भी यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। जर्मनी में विशेष रूप से टैंकर बनाए जाते हैं और जर्मनी में रोस्टॉक प्रमुख जलयान निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है जो जलयान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप के मैं अन्य देशों में पोत निर्माण की बात करूं तो स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड में भी पोत निर्माण उद्योग व्यापक रूप से किया जाता है। और जो बड़े बड़े जहाज़ों से लेकर मछली मारने के लिए छोटे छोटे जहाज़ों का तक का निर्माण यहाँ इन देशों में होता है। और फिर हम देखते हैं कि इन देशों में जो निर्मित जहाज़ हैं वो बाहर भी भेजे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। स्वीडन में तो जहाज़ निर्माण के बहुत से सामान पाए जाते हैं, किंतु डेनमार्क और नीदरलैंड में पोत उद्योग आयात किए गए सामानों पर निर्भर करता है। स्वीडन में जो पोत निर्माण के मुख्य जो केंद्र हैं वो गोटेबर्ग, स्टॉकहोम, माल्मो, कार्लस्क्रोना और नीदरलैंड में देखें तो एम्स्टर्डम, रोटरडम, फ्लेसिंग और डेनमार्क में देखें तो आइडेंस, आलबर्ग और कोपनहेगन मुख्य ऐसे केंद्र हैं जो जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रांस में बात करूं तो फ्रांस भी जो पोत निर्माण है इनमें एक प्रमुख देश है। और फ्रांस में जो पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और श्रमिक उपलब्ध हैं, जिनके कारण पोत जो उद्योग है वो काफ़ी उन्नतशील दशाओं में पहुंचा हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें नोटेंस है, बोर्डो हैं, चेरबोर्ग हैं, रुआ हैं, ब्रेस्ट हैं, लाहवरे हैं और दक्षिणी तट पर टूलन है और मार्सलीज आदि ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो पोत निर्माण में अपनी फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इटली की मैं बात करूं तो इटली में वेनिस, जिनोवा, ट्रिस्टी और नेपल्स ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो विभिन्न प्रकार की पोतों का निर्माण करते हैं। रूस में जो पोत निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी कच्चा माल तथा श्रम उपलब्ध हो जाता है। विशेष प्रकार के युद्ध और व्यापारिक पोत का निर्माण यहाँ काला सागर पर स्थित निकोलेव और सेवस्टोपोल में तथा लेनिनग्राड, मार्मस्क है, अदखालेंक्स है, व्लादिवोस्टोक है, रीगा है, ओडेसा है, सिवास्ट्रूल है और कई अन्य स्थान हैं जहाँ पर ये इन जहाज़ों का मुख्य रूप से निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जैसे वोल्गा है, निपर है, कामा है,
आमूर जैसी नदियां हैं जो पौध निर्माण में या बनाने में योग्य स्थानों पर इन नदी नावों का निर्माण भी किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पौध निर्माण की मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो पौध निर्माण में चौथा स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पौध निर्माण उद्योग हैं वो तीन क्षेत्रों में केंद्रित है मुख्य रूप से। अटलांटिक तट, खाड़ी के तट और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर इनका महत्वपूर्ण निर्माण किया जाता है। हम देखते हैं कि जो इनके जो पौध निर्माण के केंद्र हैं इन संयुक्त राज्य अमेरिका के, इनको निम्न प्रकार से इनका वर्गीकरण भी किया गया, जैसे न्यू इंग्लैंड राज्य का तट, अटलांटिक तट का मध्यवर्ती भाग, बड़ी झीलों वाला क्षेत्र इरी, मिशिगन, हुरन और प्रशांत महासागरीय तट, और पांचवा जो है इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मैक्सिको खाड़ी का तट। सबसे पहले मैं न्यू इंग्लैंड राज्य तट की बात करूं तो इस तट पे कोई विशेष सुविधाएं यहाँ स्पेशल सुविधाएं प्राप्त अब तक नहीं रही है। इससे यहाँ का जो पोत निर्माण उद्योग है वो प्रसिद्धि है इसकी काफ़ी कुछ घट गई है, और यहाँ पाए जाने वाले घने वन अब काट लिए गए हैं, और आधुनिक पोत निर्माण के उद्योग हैं वो बाहर खुले या शेड आदि में इनका निर्माण किया जाता है। कच्चे माल की जो प्राप्ति की स्थान है यहाँ से काफ़ी दूर स्थित है, इसलिए जो प्रतिद्वंद्विता की दौड़ में यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी पीछे रह जाता है। फिर भी यहाँ बाथ है, मैन है, पोर्ट माउथ है, न्यू हैम्पशायर है, रोड द्वीप समूह है, कनेक्टिकट है आदि स्थानों पर छोटे छोटे जहाज हैं, याच हैं, तारपिंडो बोट है, स्क्रूनर्स है और मोटर बोटों का निर्माण है जो मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरा जो अटलांटिक तट के मध्यवर्ती भाग की बात करूं तो हडसन और डेलावेयर नदियां हैं और उनकी जो खाड़ियां हैं और चेसापीक की खाड़ी में पोत निर्माण के लिए अनुकूल स्थान पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में पोत निर्माण के बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे न्यूयॉर्क हैं, कमडेन हैं, कार्नो हैं, फिलाडेल्फिया हैं, चेस्टर है, विलिंगटन है, स्पैरो पॉइंट है और न्यूपोर्ट न्यूज ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो अटलांटिक तट के मध्यवर्ती भाग में जलयान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुख्य क्षेत्र है वो झील क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बफेलो, इरी, क्लीवलैंड, लारेन, टोल्डो, डेट्रॉइट, शिकागो आदि ऐसे पोत निर्माण की केंद्र हैं जो पोत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवें यदि क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्रशांत महासागर तट पर ये स्थित केंद्र हैं पोत निर्माण के, जिनमें सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सीटेल और पोर्टलैंड है। इसके अलावा मिल्वाकी में लगभग 12% मूल्य के जहाज़ों का निर्माण है वो महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। पांचवा हम क्षेत्र की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी पर जो स्थित केंद्र हैं जलयान निर्माण के, उनमें टेम्पा है, मोबाइल, न्यू ऑरलियंस और वियंट प्राचीन और ख्याति प्राप्त पोत निर्माण के अड्डे हैं या केंद्र हैं जो 20% पोत निर्माण कर अपने केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं ये जलयान और पोत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं एशिया के पोत निर्माण की बात करूं तो जापान पोत निर्माण उद्योग का अपना आप में विश्व विख्यात है, और सन 1930 तक जापान में द्रुतगामी जहाज़ों का निर्माण होने लग गया था और उसमें अपने देश के ही बने इंजनों का प्रयोग होने लगा था। किंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद अन्य व्यवसायों की भांति इस उद्योग को भी जापान में बड़ी भारी मात्रा में क्षति पहुंची थी, किंतु अब ये संसार में प्रथम स्थान पर जलयान निर्माण और पोत निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ विश्व के उत्पादन की लगभग 48% पोत का निर्माण किया जाता है, जो पूरे विश्व में लगभग आधा है। जापान में पोत निर्माण की जो उद्योग हैं वो विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में केंद्रित हैं, टोक्यो, याकोहामा, कोबो, नागासाकी और मोजी शिमोनोसेकी। जापान में अनेक ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां इस उद्योग की उन्नति में सहायक रही हैं, जैसे कटाफटा खाड़ियों युक्त गहरा तट जिसमें तूफानों से सुरक्षित अनेक स्थान हैं। दूसरा, यहाँ विश्व में सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उनके लिए जहाज़ों का निर्माण अति आवश्यक होता है। जापान नाविकों का देश है, इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वो कुशल नाविक प्रवृत्ति के हैं। चौथा जो प्रमुख कारक है वो सागर की निकटता के कारण यहाँ लोहा और कोयला मंगाने में सुविधा है। और पांचवा, जापान के लोग कुशल कारीगर और इंजीनियर
यहाँ आसानी से बहुतायत में मिल जाते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से गति मिली है और विश्व में अपना प्रथम स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अन्य भी देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैं, दक्षिण अफ्रीका हैं, लैटिन अमेरिका के अनेक देश हैं जहाँ पोत निर्माण उद्योग छोटे छोटे रूप में किया जाता है और अपने देश के लिए अपने कार्य किया जाता है। अधिक मात्रा में ज़रूरत होने पर ये अन्य देशों से निर्यात भी करते हैं। धन्यवाद।